कि जब इस किस्म की गैर यकीनी कैफियत हो और एक अनसर्टनिटी हो, और ऑब्वियसली एक कॉमन मैन भी ज़रा परेशानी का शिकार होता है, तो एक काम बिल्कुल ना करें, गैर ज़रूरी घर से निकलें और जाके चीज़ों को देखना शुरू करें। स्टे एट होम। जहाँ तक आप अवॉइड कर सकते हैं ज़रूरी बाहर निकलना, कहीं ट्रैवल करना, कहीं आपने बगैर किसी मकसद के अगर जाना है ना जाएं। स्टे विद योर फैमिली, स्टे एट होम, यू विल फील सेफ। अच्छा, अगर आप कुछ तस्दीक करने के लिए, जानकारी के लिए घर से निकल गए तो घर वाले परेशान पीछे, आप घर से दूर होंगे, आप घर वालों को कॉल कर करके बता रहे होंगे। सो अगर कहीं ये पता लगता है कि कहीं पे कोई वाकया हुआ है तो स्टे एट होम, आप घर पे रहें। ना कि हमारी कौम क्या करती है कि गाड़ी मोटरसाइकिल पकड़ी और उस जगह पहुंच गए, एक और हजूम लगा दिया। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कंसर्न लोग हैं, उनको अपना काम करने दें। कहीं पे अगर आग बुझाने वाले ने जाना है, वो इसलिए नहीं पहुंच सकता, कभी ऐसा होता है कि हजूम बहुत होता है। अब मोटरसाइकिलें और गाड़ियां और पैदल के लोग इतने खड़े हुए हैं कि आग बुझाने वाली गाड़ी वहां तक पहुंच नहीं रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आम आदमी ये कर सकता है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको अपना काम करने दें। आप गैर ज़रूरी सफ़र से, गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने से गुरेज करें। अपनी फैमिलीज़ के पास रहेंगे तो आप ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर महसूस करेंगे। और शुरू में मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि बग़ैर तस्दीक के किसी बात को आगे ना फैलाएं। ऐसे सिचुएशन में जैसे सर सगीर ने भी मेंशन किया कि ये दुश्मन की एक चाल भी हो सकती है कि एक रूमर फैला दो और वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगी। तो इस किस्म की चीज़ों से गुरेज करें। बहरहाल एक स्ट्रेसफुल माहौल होता है और इंसानी जहन स्ट्रेसफुल माहौल का असर लेता है। इसमें रिएक्ट कैसे करना है ये मैंने आपको 2-3 छोटे छोटे सोल्यूशन दिए हैं। और उम्मीद ये की जा सकती है कि जब आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आपके बस में है और उन चीज़ों पे नहीं फोकस करेंगे जो किसी और का काम है, तो मामलात हर बंदा अपने बेहतर संभाल सकेगा। मेरे नज़दीक एक ये 2-3 छोटे छोटे सोल्यूशन हैं जो आजकल के स्पेशली हमारे माहौल में अगर एक कॉमन मैन अडॉप्ट करेगा तो ज़िंदगी में आसानी आएगी, परेशानी थोड़ी सी कम हो जाएगी।